को जब विदा करते हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है। जीवन में जब भी बेटी की विदा हो तो प्यारे आंखें नम हो जाती हैं। अद्भुत भाव दिया। आगे चलकर आचार्य प्रभु श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज श्री उद्धव जी का मिलन मैत्रेय मुनि विदुर जी से हुआ, उनका सत्संग चलने लगा। आगे चलकर महाराज श्री दत्तात्रेय जी महाराज से यदु जी महाराज का मिलन हुआ। यदु जी महाराज का दत्तात्रेय जी महाराज का संवाद प्रारंभ हुआ और उस संवाद में 24 गुरुओं के बारे में बताया गया। बड़े भाव के साथ में एकादश स्कंद में महाराज बड़ी सुंदर कथा आई। यदुवंशियों को श्राप लगा, यदुवंशियों को श्राप लगा। एक दिन क्या हुआ, सप्तऋषि आए हुए थे। सप्तऋषियों की परीक्षा लेने के लिए जामवंती के बेटे संभा को स्त्री बना करके भगवान के पुत्र जाकर के महाराज उनकी परीक्षा लेने पहुंचे। बोले ये बताओ हमारी भाभी गर्भवती, इसके गर्भ से क्या होगा। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा, अरे ये हमारा हास प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल से सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। जैसे उसने अपने भेष को बदला तो उसके गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। उस मूसल को ले जाकर के समुद्र के तट पर घिसा, छोटी सी टुकड़ा जब बचा उसे ले जाकर के महाराज समुद्र में फेंक दिया। मछली ने उसका ग्रहण किया, वो मछली भेलिए ने पकड़ी और वह भेलिया के पास वह टुकड़ा पहुंचा। उस टुकड़े को पहनी तिकोनी नोक में अपने बाण की फण पर लगा लिया। जब श्राप लग गया, आपस में यदुवंशी लड़ने लगे तो प्यारे वही जहां में मूसल के साथ वहां रेणुका नाम की घास उत्पन्न हुई। आपस में सारे यदुवंशी लड़ने लगे और वही घास आज हथियार का काम करने लगी। सारे यदुवंशी आपस में मारे गए। भगवान गोपेश्वर पहुंचे, उनके चरणों में बाण का प्रहार भेलिया ने किया। उद्धव से ने भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु अब आप अपने धाम को जा रहे हो तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। भगवान बोले मैं कहीं नहीं जा रहा हूं इस पृथ्वी को छोड़कर, मैं भागवत के प्रत्येक पन्नों में प्रत्येक अक्षर में मेरा ही स्वरूप है। भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई कागज की किताब नहीं है, कोई स्याही और कागज से लिखी हुई किताब के टुकड़े नहीं है। प्यारी ये भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। आगे चलकर 24 गुरुओं का वर्णन आया। दत्तात्रेय जी महाराज बताते हैं जीवन में एक बार नहीं 24 गुरु बना सकते हैं। पहले तो हमारे कुल पुरोहित गुरु होते ही हैं। दूसरे महाराज हमारे जीवन में गुरु कौन है, बोले हमारे जीवन में जो हमें दीक्षा देते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। जनेषु दद्मेषु कल में कमलो भवानी अग्निना ना तपसो अग्नि मुक्तो गंगा स्त्री वंदुजा। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना इस भव सागर से कोई नहीं तर सकता। इस भागवत का आयोजन भी गुरु पूर्णमासी के पावन पर्व पे हुआ। कल गुरु पूर्णमासी है, गुरु की वंदना यहाँ की जाएगी। कल ठीक सुबह 8 बजे से 12 बजे तक गुरु पूजन चलेगा और उसके बाद में 12 बजे से ठीक 2 बजे तक भगवान का 4 बजे तक हवन की तैयारी। उसके बाद 4 बजे के बाद 6 बजे से भंडारा हमारे नगरिया जी की व्यवस्था में सानिध्यता में 10 बजे तक 6 से 10, इसके आगे पीछे नहीं। 10 के बाद भंडारा बंद हो जाएगा। हाँ 6 से 10 तक 4 घंटे भंडारा चलेगा साहब इनकी अध्यक्षता में। देखिए ये दान से काम चला है, जिसको भी अन्न पैसा रुपया आटा सिलेंडर करते हैं ना तो बड़ा कष्ट होता है। जीवन में जब भी बेटी की विदा हो तो प्यारे आंखें नम हो जाती हैं। अद्भुत भाव दिया। आगे चलकर आचार्य प्रभु श्री सुखदेव जी कहते हैं, आज श्री उद्धव जी का मिलन मैत्रेय मुनि विदुर जी से हुआ, उनका सत्संग चलने लगा। आगे चलकर महाराज श्री दत्तात्रेय जी महाराज से यदु जी महाराज का मिलन हुआ। यदु जी महाराज का दत्तात्रेय जी महाराज का संवाद प्रारंभ हुआ और उस संवाद में 24 गुरुओं के बारे में बताया गया। बड़े भाव के साथ में एकादश स्कंद में महाराज बड़ी सुंदर कथा आई। यदुवंशियों को श्राप लगा, यदुवंशियों को श्राप लगा। एक दिन क्या हुआ,
सप्तऋषि आए हुए थे। सप्तऋषियों की परीक्षा लेने के लिए जामवंती के बेटे संभा को स्त्री बना करके भगवान के पुत्र जाकर के महाराज उनकी परीक्षा लेने पहुंचे। बोले ये बताओ हमारी भाभी गर्भवती, इसके गर्भ से क्या होगा। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा, अरे ये हमारा हास परिहास कर रहे हैं, तो उन्होंने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल से सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। जैसे उसने अपने भेष को बदला तो उसके गर्भ से मूसल उत्पन्न हुआ। उस मूसल को ले जाकर के समुद्र के तट पर घिसा, छोटी सी टुकड़ा जब बचा उसे ले जाकर के महाराज समुद्र में फेंक दिया। मछली ने उसका ग्रहण किया, वो मछली भेलिए ने पकड़ी और वह भेलिया के पास वह टुकड़ा पहुंचा। उस टुकड़े को पहनी त्रिकोणी नोक में अपने बाण की फण पर लगा लिया। जब श्राप लग गया, आपस में यदुवंशी लड़ने लगे तो प्यारे वही जहां में मूसल घिसा था वहां रेणुका नाम की घास उत्पन्न हुई। आपस में सारे यदुवंशी लड़ने लगे और वही घास आज हथियार का काम करने लगी। सारे यदुवंशी आपस में मारे गए। भगवान गोपेश्वर पहुंचे, उनके चरणों में बाण का प्रहार भेलिया ने किया। उद्धव से ने भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु अब आप अपने धाम को जा रहे हो तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। भगवान बोले मैं कहीं नहीं जा रहा हूं इस पृथ्वी को छोड़कर, मैं भागवत के प्रत्येक पन्नों में प्रत्येक अक्षर में मेरा ही स्वरूप है। भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई कागज की किताब नहीं है, कोई स्याही और कागज से लिखी हुई किताब के टुकड़े नहीं है। प्यारी ये भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। आगे चलकर 24 गुरुओं का वर्णन आया। दत्तात्रेय जी महाराज बताते हैं जीवन में एक बार नहीं 24 गुरु बना सकते हैं। पहले तो हमारे कुल पुरोहित गुरु होते ही हैं। दूसरे महाराज हमारे जीवन में गुरु कौन है, बोले हमारे जीवन में जो हमें दीक्षा देते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। जनेषु दद्मेषु कल में कमलो भवानी अग्निना ना तपसो अग्नि मुक्तो गंगा स्त्री वंदुजा। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना इस भवसागर से कोई नहीं तर सकता। इस भागवत का आयोजन भी गुरु पूर्णमासी के पावन पर्व पे हुआ। कल गुरु पूर्णमासी है, गुरु की वंदना यहाँ की जाएगी। कल ठीक सुबह 8 बजे से 12 बजे तक गुरु पूजन चलेगा और उसके बाद में 12 बजे से ठीक 2 बजे तक भगवान का 4 बजे तक हवन की तैयारी। उसके बाद 4 बजे के बाद 6 बजे से भंडारा हमारे नगरिया जी की व्यवस्था में सानिध्यता में 10 बजे तक 6 से 10, इसके आगे पीछे नहीं। 10 के बाद भंडारा बंद हो जाएगा। हाँ 6 से 10 तक 4 घंटे भंडारा चलेगा साहब इनकी अध्यक्षता में। देखिए ये दान से काम चला, जिसको भी अन्न पैसा रुपया